हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। आज के सेशन में स्टूडेंट्स बात करेंगे हीरोन्स फार्मूला के बारे में। ये सेशन क्लास 9th के बेस पर बनाया जा रहा है। एनसीईआरटी की बुक को सॉल्व किया जा रहा है। ये चैप्टर नंबर आपका 10 है और क्लास 9th का पोर्शन है जो कि हम लोग इस समय सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग 10th चैप्टर के अंदर ये देखेंगे हीरोन्स फार्मूला कैसे काम करता है। इस लेसन के अंदर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 10.1, हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे आज के सेशन में और उसके सभी क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इन फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ये चीज़ें हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। चलिए देखते हैं और बताते हैं आपको हीरोन्स फार्मूला कैसे काम करता है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर जो हीरोन्स हैं वो एक मैथमेटिशियन है। उन्होंने अपने नाम के ऊपर ही एक फॉर्मूला जनरेट करके बताया कि इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले के लिए आपको ट्रायंगल का नॉलेज होना ज़रूरी है। आपने ट्रायंगल को कई तरीके से देखा होगा। ट्रायंगल के आपने बेस के साइड पर भी टाइप्स पढ़े होंगे, एंगल के साइड्स पर भी, एंगल के बेस पर भी आपने जो है टाइप्स पढ़े होंगे। टोटल 6 टाइप के बन जाते हैं। अगर आप एंगल के बेस पे देखते हैं तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इस तरह से 3 ट्रायंगल बन के तैयार होते हैं। और अगर आप साइड के बेस पे बात करेंगे तो साइड के बेस पर भी आपको 3 तरह के मिलते हैं, जिसमें कि आपको इक्विलेटरल और आइसोसेलस और स्केलन देखने को मिलता है ट्रायंगल। तो हम लोगों को ये सब नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ स्केलन ट्रायंगल पे ध्यान देना है। हीरोन्स ने ये कहा कि अगर आपके पास कोई स्केलन ट्रायंगल है लाइक दैट दिस। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 3 साइड डिफर करती हैं ईच अदर, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है इनका। ये तीनों साइड अलग अलग होती हैं। तीनों साइड अलग अलग होने पर हीरोन्स फार्मूला बनता है। इन्होंने कहा कि क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एस निकालना होगा। एस क्या होता है? एस होता है सेमी पेरीमीटर। पहली बात तो पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको पेरीमीटर का नॉलेज दूं कि पेरीमीटर क्या होता है तो आपको ध्यान देना है पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड। मतलब अगर आपकी साइड्स ए बी सी हैं तो आपको तीनों को क्या कर देना है, सम कर देना है, दैट इज़ पेरीमीटर। लेकिन सेमी पेरीमीटर एक अलग तरीके से काम करता है। बिल्कुल पेरीमीटर पर ही थोड़ा सा चेंज करेंगे और आ जाएगा। क्या होता है सेमी पेरीमीटर में? आपको बस इसका हाफ करना होता है। सेमी का मतलब ही है क्या, हाफ कर देना है। किस चीज़ का? पेरीमीटर का। तो आप यहाँ कह सकते हो पेरीमीटर लिखा a + b + c और डिवाइड बाय 2। ये किसका फॉर्मूला है? ये s का फॉर्मूला है। इस मतलब सेमी पेरीमीटर। जब आप s फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स, कैपिटल S मत रखिएगा, इन्होंने स्मॉल s के बारे में ही बताया है, आप स्मॉल s ही निकालिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया कैसे कैलकुलेट करना है? इसी s के बेस्ड पर आपको एरिया निकाला जाएगा। एरिया के लिए आपको सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना है, s - a। a क्या है स्टूडेंट्स? A है आपका साइड, B क्या है? वो भी साइड है, C क्या है? वो भी साइड है। इन्हीं को आपको S के साथ माइनस करवा देना है। बहुत बेसिक है। आप इसको S - A, S - B, S - C, बीच में मल्टीप्लाई में रहेंगे ये सब के सब। बस आपको इतना ही सीखना था। किसके बारे में? हीरोन्स फार्मूला के बारे में। हीरोन्स ने बस इतनी ही बात बताई कि अगर आपके पास में कोई 3 साइड्स दिए हुए हों तो आप S निकाल सकते हैं, S के बाद में एरिया निकाल सकते हैं, जो कि आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है आप लोगों को तो मैं अब क्वेश्चन पर चलता हूँ। एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हो, इसमें और कोई थ्योरी नहीं है स्टूडेंट्स, बस एक ही फॉर्मूला लगेगा। एक ही फॉर्मूले को आपको हर अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। आइए बताता हूँ कैसे आपको ये अप्लाई करना है। फॉर्मूला आप राइट कर लीजिएगा। फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए। राइट करने से ज़्यादा मुझे लगता है इसमें ऐसा कुछ था नहीं याद करने वाला, तो आप जो है बहुत जल्दी याद कर लिए होंगे। और अब अप्लाई करना देखते हैं कैसे करना होता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्लास 9th की बुक है, हीरोन्स फार्मूला, चैप्टर नंबर 10, एक्सरसाइज 10.1। आप अपनी बुक को ओपन करके देख सकते हैं। उसमें जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा वो एक तो स्क्रीन में भी दिख रहा होगा और आपकी बुक है तो आप बुक में भी देख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे ध्यान देना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया है, विथ द साइड a सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हुए एरिया बताना है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ये आपको फाइंड करना है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। एरिया क्या होगा सिग्नल बोर्ड का, आप इसको डिस्कस करके बताएं। देखिए स्टूडेंट, पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ने पहली ही बात में बोल दिया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
हालांकि मैंने अभी आपको बोला कि आप स्केलर ट्रायंगल पे इसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं जब तीनों साइड अलग अलग हों, लेकिन क्या इक्विलेटरल आएगा तो नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, आप किसी भी ट्रायंगल पे कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इनमें हमको साइड से मतलब होता है, ए बी सी से मतलब होता है, जो कि हमारे पास साइड्स होती हैं। अगर इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल के पास भी तो साइड्स होती हैं। वो कितने सेंटीमीटर की बताई गई है? वो बताई गई है ए, दूसरी वाली भी ए, तीसरी वाली भी ए। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल की जो साइड्स होती हैं वो तीनों की तीनों क्या होती हैं? सेम होती हैं, इसीलिए तीनों साइड सेम है, राइट। और ये क्वेश्चन ने खुद दिया है कि आपको ए लेना है, साइड्स को क्या लेना है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, साथ ही साथ और क्या दिया हुआ है, और हमसे बोला गया है कि पेरीमीटर भी आपके पास में है। पेरीमीटर कितना है स्टूडेंट्स? तो पेरीमीटर आपके पास 180 सेंटीमीटर का है, दिया गया है। पेरीमीटर क्या होता क्या है? सम ऑफ ऑल साइड होता है ना, तो सम ऑफ ऑल साइड क्या आ जाएंगी? ये आ जाएंगी क्या? अगर ये सम ऑफ ऑल साइड है तो सबका सम कर दो, a प्लस ए इज इक्वल टू 180। कितना आ गया? 3a इज इक्वल टू 180, और आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। कैसे आया पता चला ना? 3 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में जाएगा तो आपको 60 सेंटीमीटर मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गई a की वैल्यू। a क्या था? साइड था, मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये भी 60 है, तीनों साइड 60 हैं। अगर मैं बोलूं कि ये वाली जो लेंथ होती है जिसको मैं a बोलता था, तो मैंने a की वैल्यू कितनी बता दी? 60 सेंटीमीटर। b की वैल्यू कितनी बता दी? 60 सेंटीमीटर, यही तो b होता हुआ करता था। और c की भी वैल्यू कितनी बता दी? 60 सेंटीमीटर मैंने कह दी। ये मेरे पास में ABC चला आया जो कि साइड्स हैं। अब आपको मैंने कहा था अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो उससे पहले आपको S निकालना होता है। S क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट पेरीमीटर का हाफ कर सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा, और चाहे तो आप यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, जो कि आपकी ये वैल्यूज़ दी गई हैं, इनको लगाया जा सकता है और डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, तो भी वही बात आएगी। तो मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगा, a प्लस बी प्लस सी तो अभी बहुत सा बार पढ़ना है। पेरीमीटर से S कैसे आएगा उसको बताते हैं। तो पेरीमीटर आपका जो आएगा वो आएगा 180 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना? 90 आ जाएगा। 2 9 जा उठता है ना, तो 2 9 जा 18, यह आपका हो गया 90। तो S की वैल्यू आ गई 90 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं एरिया के ऊपर डिस्कस करते हैं। एरिया कितना आएगा? तो एरिया आ जाएगा आपके पास S माइनस ए। स्टूडेंट्स हर बार फॉर्मूला लिखना बहुत क्रिटिकल सा हो जाता है, हर बार फॉर्मूला लिखने में टाइम भी वेस्ट होता है। आप लोग फॉर्मूले को देख लें, मैं आप पहले 1-2 क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, आगे के क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। बट आप पेपर में डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, पेपर में आपको जो है पूरा एक्सप्लेन करके हुए बताना होगा। S माइनस बी, S माइनस सी। तो क्या रखें? S। सबसे पहले हमें क्या रखना है? S रखना है। S कितना रखेंगे? 90 रखेंगे। चलिए 90 रखिए यहाँ पर, तो ये हमारे पास 90 हो गया। अगले ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस कितना? A कितना था? 60 था, तो S रखा 90 माइनस 60। अगला ब्रैकेट 90 माइनस 60, फिर अगला ब्रैकेट 90 माइनस 60, क्योंकि A B C की वैल्यू क्या है? ये 60 60 60। S की वैल्यू क्या है? 90 90 90, वही सब सेम है। चलिए कितना आएगा? 90 माइनस 60 30, फिर से 30 और फिर से 30। अब आती है बात इसको सॉल्व करने की कि स्क्वायर रूट कैसे हटाएं। बहुत बेसिक चीज़ बताता हूँ आपको। जितने भी पेयर बनते जाएं, 30 का पेयर बना, यहाँ के 30 का पेयर बना, नहीं बना तो इसको बनाने की कोशिश करो। बनता है तो बनाओ, नहीं बनता है तो छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे बनेगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। 30 का पेयर अभी एक और बन जाएगा। अगर मैं 90 को तोड़ूँ, 90 को क्या ऐसे तोड़ सकता हूँ मैं? 90 को मैं लिख सकता हूँ 30 इंटू 3, राइट। और ये वाला 30 और फिर से 30 और फिर से 30। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि पेयर बनाने पे फोकस करें। ये पेयर बना, ये देखो 30 और ये देखो 30, यहाँ का पेयर बन गया, बीच में 3 छोड़ दो उसको, उसका पेयर कहीं नहीं बन रहा है। 30 इंटू 30 जितने भी पेयर बनेंगे वो सब स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे। कैसे आएंगे? तो पेयर अंदर 2 पे बनता है लेकिन बाहर सिर्फ एक ही आता है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसका एक पेयर का 30 आ गया, इस पेयर का भी एक 30 आ जाएगा, लेकिन 3 का पेयर नहीं मिल पाया था तो 3 अंदर ही रह जाएगा रूट में। आंसर कितना आ जाएगा? 30 इंटू 30, 900√3। ये आपको आंसर मिल जाएगा। कितना हो गया? ये एरिया हो गया, ख़त्म आंसर,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एरिया कैसे निकाला। ये हमारा इक्विलेटरल पे लगा के दिखाया गया है, तो आपको यहाँ पर एस निकाला, एरिया निकाला, ए की वैल्यू कितनी आ गई 903 आ गई। यही इसी तरह से आपको सॉल्व करना था, इसमें और भी कुछ ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, बस ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेम एज इट इज़ ही दिया गया है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हमको वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा में दिया गया है। बाकी सभी क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2 को हल्का सा क्रिटिकल रखा गया है। बाकी सब क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको थोड़ी परेशानी आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रुपयों के बारे में भी बोला गया है। यहाँ रुपयों के बारे में क्या बोला गया है उसको मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये समझाऊंगा कि हमें हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है और हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर हमें काम कैसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टडी कर लेते हैं। इन्होंने कहा है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ओके, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी, आप उसको भी रीड कर सकते हैं। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। सी फिगर 10.6। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड ऑन द अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। एक फ्लाई ओवर है लाइक दैट दिस, ये फ्लाई ओवर बनाया गया है ऐसे, यहाँ पर दीवार खड़ी हुई है, यहाँ पे दीवार खड़ी हुई। फ्लाई ओवर में ऐसा होता है ना, फ्लाई ओवर ऊपर से उतरता हुआ आता है तो ऐसे नीचे रोड पे निकल जाएगा ऐसे। तो ये जो 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, बीच से जाने का रास्ता भी हुआ करता है फ्लाईओवर में, राइट। तो आपसे कहा गया है कि एक जो ट्रायंगल, मान लीजिए एक ट्रायंगल का दीवार होती है, इधर भी दीवार है, इसके पीछे भी दीवार होगी, तो वो दीवार जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज की जाती है। यहाँ पे कुछ भी एडवर्टाइज कराया जा सकता है, किसी भी कंपनी का पेंट वेंट करा के यहाँ पर नाम लिखा जा सकता है और उसका एडवर्टाइज कराया जा सकता है, राइट स्टूडेंट्स। तो इन्होंने कहा कि ये जो ट्रायंगल है, पहले तो मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए ऐसे ये ट्रायंगल आपको नज़र आएगा। इस ट्रायंगल की जो मेजरमेंट दी गई है, जो लेंथ दी गई है, वो कुछ इस तरह से है कि 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट सेम नहीं है, अलग अलग है, तो ए बी सी की वैल्यू अलग अलग ले सकते हैं। अगर मैं ए बी सी की वैल्यू को अलग अलग लेता हूँ तो आपको मिलेगा, ए की वैल्यू मिलेगी 122 मीटर, बी की वैल्यू मिलेगी आपको 22 मीटर, सी की वैल्यू मिलेगी आपको 120 मीटर। अगर ए बी सी आपको मिलता है तो ए बी सी के साथ आप एस निकाल सकते हैं, एस के बाद ए निकाल सकते हैं। चलिए एस निकालते हैं सबसे पहले। तो एस क्या आ जाएगा, एस सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, कितना आ गया ए 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइड बाई 2। 122 22 44 हो गया, 64 हो गया, 264 हो गया। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 264 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। कितना आ गया, एस 132 आ गया, 132 मीटर में आएगा, राइट। अगर एस आ गया तो ए निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। एस की वैल्यू रखिए, एस कितना आएगा 132 मीटर आएगा, तो 132 लगा दिया। 132 माइनस ए की वैल्यू कितनी रखेंगे स्टूडेंट्स, 122 रखेंगे, तो आप यहाँ 122 अप्लाई करवा सकते हैं। फिर से 132 माइनस 22, बी की वैल्यू, एस माइनस सी की वैल्यू कितनी 120। ओके ठीक है, चलिए माइनस करिए और बताइए कितना आएगा। तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 132 110 सॉरी 110 नहीं, ओनली 10, राइट। यहाँ पर आपके पास आ गया 110 और ये आपके पास आ गया 132 हमें अप्लाई करना था। 132 तो आपके पास बचेगा कितना, 120 माइनस करना है ना, तो 12 बच गया हमारे पास में, तो ये हो गया 12। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो स्टूडेंट्स। कुछ मिस हो रहा है क्या, 120 मीटर 122 22, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अब आपको मैंने कहा था पेयर बनाने पे फोकस करें, पेयर किसका किसका बनेगा उस बात को ध्यान से देखें। तो पेयर बनाने के लिए ब्रेक करना पड़ेगा, सेम नंबर में ब्रेक हो तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा आपको कि मुझे याद है कि जो 132 होता है वो होता है 11 और 12 का मल्टीप्लाई, ठीक, 11 12 का मल्टीप्लाई, 12 13 का मल्टीप्लाई, 13 14 का मल्टीप्लाई, ये आपको याद रहना चाहिए। ऐसे
तो थोड़ा बहुत तो 20 तक तो याद रख ही सकते हैं कि हाँ कुछ डिजिट्स का नंबर जो है आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। चलिए, तो ये 132 होता है 11 इंटू 12 का मल्टीप्लाई, तो वो कितना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 11 इंटू 12 में ब्रेक कर सकता हूँ। ये वाला 10 हो गया, ये वाला 11 इंटू 10 हो गया, और ये वाला कितना हो गया, 12 हो गया। मुझे तो पेयर दिखना शुरू हो गए हैं, मैं पेयर यहाँ दिखा सकता हूँ आपको, 11 और 11 का पेयर, तो ये आ जाएगा एक बार बाहर। 12 और 12 का पेयर ये आ गया एक बार बाहर। 10 और 10 का पेयर ये आ गया एक बार बाहर। अभी अभी मैंने कहा 11 इंटू 12 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 132 होता है। तो आप यहाँ पर 132 अप्लाई कर सकते हो और 10 का एक जीरो दे सकते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, एरिया आ गया। क्या क्वेश्चन ख़त्म हो गया? जी नहीं, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। हमको रुपए कैलकुलेट करने थे, रुपयों में खेलना था। तो रुपयों में खेलने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग, पहले ये समझेंगे कि कंडीशन दी क्या है। इन्होंने कहा है कि 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर के लिए दिया जाता है। चलिए, आज का ये अगर आपका नोट हो गया हो तो इसका आगे कोई काम नहीं है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए करने के लिए। आप इस क्वेश्चन की लाइन को अच्छे से समझें। पर ईयर का मतलब एक साल के लिए अगर आप उस जो अभी मैंने दीवार बनाई थी ट्रायंगुलर शेप की, उसको अगर आप किराए पर लेते हैं, हायर करते हैं, तो आपको पे करना पड़ेगा 5000 रुपीज़। कितने साल के लिए? पर ईयर के लिए। मैंने कहा 1 ईयर की अगर मैं बात करूं, 1 ईयर, तो आपको 1 मीटर स्क्वायर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 रुपीज़ देने होंगे एक साल के लिए, ठीक। लेकिन जिस कंपनी ने हायर किया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिस कंपनी ने हायर किया वो तो 3 महीने के ही लिए लिया उसने, तो मैं 1 साल के लिए क्यों दूं, राइट। तो 1 साल का नहीं, 3 महीने का निकालेंगे। 3 महीने का निकालने के लिए मैं बाद में अभी निकाल के बताता हूं आपको 3 महीने का कितना आएगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं तो 5000 रुपये देना पड़ेगा। अब लेकिन मैंने तो पूरा का पूरा ट्रायंगल ही ले लिया था, मैंने तो पूरी दीवार ले ली थी। पूरी दीवार का एरिया कितना है, 1320 मीटर का स्क्वायर का है। तो क्या 1 मीटर स्क्वायर का जब 5000 रुपये देना पड़ रहा है तो 1320 मीटर स्क्वायर का कितना देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 1320 इंटू 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5000 इंटू 1320 रुपये, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे वही बात आ जाएगी, 1320 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 एंड 16, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, तो 3 जीरो और लगाएंगे। स्टूडेंट्स, ये अगर मल्टीप्लाई आपको नहीं आता है तो आप सिंपली वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके आप यहाँ पर भी 5000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भी तरीका सही है। अगर आप डायरेक्ट 5 का टेबल पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको ऐसे करेंगे तो जल्दी आपका हो जाएगा। तो ये क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया कि आपने 1320 मीटर स्क्वायर इतने रुपए में लिया है 1 साल के लिए। स्टूडेंट्स ध्यान देना, 1 साल की बात चल रही है अभी तक, राइट। लेकिन मुझे तो सिर्फ 3 महीने का हिसाब करना है। 3 महीने का मतलब समय जो है 1/4 हो गया। 1 साल का 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा, 3 महीने आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो कितना होता है, 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 3 महीने। 3 महीने कैसे आ सकता है, अगर मैं ये कहूँ कि 4 से डिवाइड कर दो तो क्या यहाँ पे 3 मंथ आराम से बनाए जा सकते हैं, राइट। तो आपके पास आ जाएगा 4 से डिवाइड। तो जब समय का 4 से डिवाइड हो गया तो रुपयों का भी तो 4 से डिवाइड होना चाहिए, उसी रेशियो में बटेगा, पैसा भी बटेगा। तो 1320 मीटर का जो एरिया आएगा वो कितने रुपए के बराबर आएगा, 2 0 2 0 1 0, 4 से डिवाइड करिए, जितना आएगा वही आपका 3 महीने का हिसाब आएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20 और बचे मेरे पास 4 जीरो। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 165 कितने के लिए, 1320 मीटर स्क्वायर के लिए, और ये है 3 महीने के लिए, राइट। तो 1320 मीटर स्क्वायर मतलब जब मैंने पूरा एरिया लिया और कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए लिया, तो इतने रुपए मुझे पे करने पड़ेंगे। ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्रिटिकलनेस दिया गया था, बस, और कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म। इतने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप 3 महीने के लिए लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम इसी तरह से ट्रायंगुलर बेस पर बनाया गया है। ट्रायंगुलर बेस पर आपको, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ इसमें जो है 11, 6 और 15 अलग अलग ABC दी गई है। अलग अलग ABC देने का क्या कारण है, इसमें क्या कैसे लगाओगे इसको, तो आपको आइडिया आ गया होगा कि हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगाते ही ज़्यादातर उस पर है जो स्केलन होता है, राइट, जिसमें अलग अलग ABC साइड अलग अलग मिलती हैं। तो हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ABC को अप्लाई कैसे करना है, आइए बताते हैं।
तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन द सम कलर with a message keep the park green and clean. Okay, if the sides of the wall are 15 meter, 11 meter, 6 meter, find the area of the painted area. तो आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, उस ट्रायंगल के ऊपर आपको एक जो है मैसेज लिखा हुआ है, कीप द गार्डन ग्रीन एंड क्लीन। कीप द गार्डन ग्रीन एंड क्लीन, ये मैसेज लिखते हुए इस एरिया को पेंट किया गया है। जो सामने आपको एरिया दिख रहा होगा, इस पूरे एरिया को पेंट किया गया है। इसकी जो मेज़रमेंट है वो है 11 की, 5 की और 15 की। यस, 15 की। बस आपको ये बताना है ये जो एरिया पेंट किया हुआ है ये कितना एरिया है। तो बहुत बेसिक चीज़ दी हुई है। फिर से आप बोल सकते हैं, क्या बोलना है आपको, गिवन है, क्या क्या गिवन है। ए दिया हुआ है 11 मीटर, बी दिया हुआ है 5 मीटर, सी दिया हुआ है 15 मीटर, राइट। अगर ABC हमको 11, 5 और 15 दिया हुआ है तो S बहुत बेसिकली हम लोग निकाल सकते हैं। सिंस S इज इक्वल टू क्या होता है, A + B + C / 2 होता है। A कितना है 11 है, B कितना है 5 है, C कितना है 15 है। कितना आ जाएगा 11, 5, 16, 15, ये हो जाएगा आपके पास 11, 15 ही है। 11, 6 और 15 है, इसीलिए यहाँ पर पॉइंट में आने लगा था। 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। अब आपका आंसर आ जाएगा, पूरा आ जाएगा 32 के आसपास, राइट। तो आपका आंसर आ गया ये 32 / 2, मतलब आ गया कितना, 16 से कट कर लो, 2 × 1 = 2, आ गया 16 मीटर। मीटर सेंटीमीटर मीटर में है, तो S की वैल्यू आ गई 16 मीटर। एरिया आप जानते हैं। देखिए ये इतना वो है ना, इतना ज़्यादा आसान है ना कि ये आप हवा में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने 1 बार 2 बार एक्सरसाइज लगा लिया है तो आपको बहुत ईजिली लगता चला जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि मैं बहुत बेसिकली यहाँ पर नंबरों को देखते हुए खाली डिवाइड करता चला जा रहा हूँ, आराम से आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, कुछ इसमें ज़्यादा हार्डनेस नहीं फील करनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। S की वैल्यू 16 रख लो यहाँ पर। देखिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ बार बार, S - A, S - B, S - C, यही तो होता है। S लिखा, 16 आया। S - A करिए, S कितना है 16 है, A माइनस कर दीजिए, मतलब 11 माइनस कर दीजिए। 16 - 11 कितना आएगा, सोच के बताओ, तो 5 आएगा। फिर S - B, S कितना है 16 है, B कितना है 6 है, 16 - 6 कितना आ जाएगा, बहुत बेसिक है, 10 आ जाएगा, राइट। तो ये हमने 10 लिख लिया। से S - C कितना आएगा, 16 - 15 जो कि होता है 1। ओके स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, तोड़ना शुरू करेंगे। तो किस में तोड़ सकते हैं उसको हम देखते हैं। इसको मैं 4 × 4 में तोड़ लूँ क्या, जो कि सेम पेयर बनाने के लिए तोड़ा जाता है ना। तो 4 × 4 तोड़ लो, 5 तोड़ लो, 10 को तोड़ लो 5 × 2 में। अच्छा 1 को आप नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि 10 × 1 = 10 ही आएगा, 1 का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है यहाँ पर। तो 1 को छोड़ दो, हटाओ, वो गया, 10 × 1 = 10 समझो गया वो। तो देखो 4 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया। मैं हर बार से कहता आया हूँ जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, वो भी एक नंबर में। खाली तो 4 आएगा, 5 आएगा और अंदर रह जाएगा 2, तो आ जाएगा 20√2, जो कि कितना है, एरिया है। ख़त्म हो गया। जो पेंटेड किया हुआ एरिया है वो इतना ही है, आपको बस यही बताना था। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत आसान है, वो भी इसी तरह से। बस आपको ये ध्यान देना है कि ABC दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर नहीं दिए हैं तो उनको निकालने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, ये चीज़ पर ध्यान देना है। अब अगले क्वेश्चन में यही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर इसमें से कोई एक भी मिस हो गया तो आप कैसे उसको फाइंड करेंगे, राइट। अगर कोई एक चीज़ मिस हो जाएगी तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ दिया जाएगा, जिससे कि वो आपको हिंट मिलेगी और आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रीड कर लें क्वेश्चन। Find the area of the triangle, two sides of the which are the 18 cm and 10 cm and the perimeter is 42 cm। मतलब एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया बताना है जिसकी दो साइड 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये 18 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। दो साइड दी हुई हैं, तीसरी की कोई बात नहीं कही गई है, सी की कोई बात नहीं की। मान लो ए दिया है, बी दिया है, सी नहीं दिया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने अभी अभी आपसे कहा कुछ और दिया जाएगा। अगर एक चीज़ गायब की जाएगी तो उसके अगेंस्ट में कुछ और दिया जाएगा। और वो क्या दिया हुआ है इन्होंने दिया है पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर का। ये हो गया 42 सेंटीमीटर। अगर स्टूडेंट्स मैं कहूँ कि मेरी जो साइड्स हैं वो हैं A B C,
अगर मैं ये बोलता हूँ तो आप कह सकते हो कि पेरीमीटर की जगह पे सर आप सम ऑफ ऑल साइड लगा लीजिए, ए को जोड़ लीजिए, बी को जोड़ लीजिए, सी को जोड़ लीजिए, 42 सेंटीमीटर। ए कितना मान लें, 18 है मान लो, बी कितना हो गया, 10 हो गया, सी हमें फाइंड करना है, ये जो सी है ये हमें फाइंड करना है। ये हमारा ए हो गया, ये इधर का बी हो गया, नीचे का सी हो गया। तो सी निकालने के लिए आप बहुत इजी तरीका लगा सकते हैं। ये हो गया 28 उधर माइनस में भेजेंगे तो आ जाएगा C इज इक्वल टू 42 माइनस 28, जो कि आपका आंसर देता है 14। आई होप ये क्लियर, राइट। तो C निकल आया, C के जब A B C आ ही गया है तो फिर S निकालो, S के बाद एरिया निकालो और बताओ हमें क्या आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं, ठीक है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को कराने की सोच रहा हूँ, करा ही लेता हूँ, ठीक है। इसके बेस पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आपको इससे हिंट भी मिल जाएगी 6 को करने के लिए। तो मैं इसको पूरा करा देता हूँ और 6 वाला होमवर्क के लिए रखेंगे जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, तो उसको आप सॉल्व करना, राइट। चलिए, तो S निकालना बता देते हैं। S कितना आएगा, A आएगा, B आएगा, C आएगा, नीचे आ जाएगा 2। A कितना निकाला था स्टूडेंट्स, 18 आया था। 18 प्लस 10 प्लस 14, 18 प्लस 10 प्लस 14 डिवाइड बाई 2, मतलब आ गया आपके पास टोटल, ये पेरीमीटर ही तो था, पेरीमीटर 42 आया था ना, तो 42 डायरेक्ट रखिए और आंसर आ जाएगा 21। तो ये आ गया S स्टूडेंट्स। अगर S आपके पास निकल आया है तो एरिया बहुत आसान है, एरिया इज इक्वल टू, मैं फिर से फॉर्मूला नहीं लिखने वाला इतना लंबा चौड़ा, मैं अब आपको डायरेक्ट कराता हूँ। S आएगा, S माइनस A आएगा, S माइनस B आएगा, S माइनस C आएगा, तो S रखिए 21, S माइनस A करिए, S कितना है 21, माइनस A कितना है, A है 18, 21 माइनस 18 कितना हो गया, 3 हो गया, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिखिए 3। अच्छा, फिर S माइनस B करिए, S कितना है 21, B कितना है 10 है, 21 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। C करिए, S माइनस C कितना हो जाएगा, S है 21, C कितना निकाला 14, तो 21 माइनस 14 कितना आ गया, 7 आ गया, राइट। इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पेयर कैसे बनना है। 21 को आप कह सकते हैं ना 7 3 21, 3 को एज इट इज़ नोट कर दीजिए, 11 को एज इट इज़ नोट कर दीजिए, 7 वैसा ही रहेगा। 7 और 7 का पेयर दिखाई दिया बच्चों, 3 और 3 का पेयर दिखाई दिया, तो अब आप इसको 7 बाहर ले सकते हैं, 3 बाहर ले सकते हैं, 11 अंदर ही रह जाएगा। 7 3 21, मतलब मेरे पास में आ जाएगा इतना, राइट। आप यहाँ भी डायरेक्ट तोड़ने के बजाय यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते, 7 3 21 का पेयर बनता तो वो बाहर ही आ जाता, ऐसे भी किया जा सकता था। A की वैल्यू कितनी आ गई, 21√11 आ गया, जो कि हमारा किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। जो यूनिट होती है उसका स्क्वायर हो जाता है, ये एरिया में आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये देखिए बहुत आसानी से हो गया, मैं कह ही रहा था आप होमवर्क में दे लेते अगर इस क्वेश्चन को तो बहुत आराम से कर पाते। S निकाला, A निकाला, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। 5th को करने की सोचेंगे कि 5th कैसे किया जाएगा, आइए बात कर लेते हैं। 5th में भी बहुत आसानी से काम किया जा सकता है। उसको करने के लिए आपको रेशियोज़ का नॉलेज होना चाहिए। रेशियो का एक बहुत छोटी सी चीज़ यहाँ पे लगाई जाएगी, वो क्या लगाई जाएगी उसको आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। रीड करता हूँ मैं, पहले आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में बोला क्या गया है। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ द 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स एरिया। मतलब आपको पेरीमीटर दिया हुआ है और साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, याद रहे आपको साइड्स का रेशियो दिया हुआ है। मतलब अगर मैं बात करूँ ABC की, तो इस बार ABC अकेले अकेले इंडिविजुअली नहीं दिए गए हैं, ये लोग रेशियो में दिए गए हैं। तो रेशियो कितना है 12:17:25। साथ ही साथ आपको पेरीमीटर भी बोला गया है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना दिया गया है, तो 540 सेंटीमीटर का पेरीमीटर दिया गया है, राइट स्टूडेंट्स। इतनी चीज़ें आपको दी गई हैं, आपको इसकी हेल्प से एरिया बताना है। तो देखिए ये रेशियो में दिया हुआ है, मैं पहले ही बता दूं आपको रेशियो वाली चीज़ें इंडिविजुअली नहीं मानी जाती। इनको अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो A का कॉरेस्पॉन्डिंग पकड़िए, B का कॉरेस्पॉन्डिंग पकड़िए और C का कॉरेस्पॉन्डिंग। मतलब ये है कि A, B और C की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12x, 17x और 25x आएगा। x कहाँ से आया, x आपको अपनी तरफ से कोई एक कांस्टेंट वैल्यू देनी है। आप इसमें y भी भर सकते थे, z भी भर सकते, तभी ये रेशियो से बाहर आ पाएंगे। अगर आप इनमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं देंगे तो फिर ये रेशियो में ही फंसे रहेंगे, आप इनको अलग तोड़कर नहीं लिख सकते, राइट। अब जब हमारे पास में इंडिविजुअल ABC आ गया है और मुझे अच्छे से पता है कि ABC क्या होता है। ABC
ट्रायंगल के साइड्स होते हैं। सपोज कर लीजिए कि अगर कोई ट्रायंगल है आपके पास में लाइक दैट दिस ABC, मैंने ऐसे ही आपको बताया ABC 3 साइड्स होती हैं आपके पास में। अब आपका काम क्या होता है, S निकालने का। अच्छा, S निकालने से पहले मैं बता दूं आपको, पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर का अच्छा यूज कर सकते हैं। पेरीमीटर का अच्छा यूज ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूँ कि पेरीमीटर क्या होता है, A + B + C होता है, तो पेरीमीटर की वैल्यू रख दो, A की वैल्यू रख दो, B की वैल्यू रख दो और C की वैल्यू रख दो, राइट। 12 ये होगा 29, 29 + 25 54 आ गया। आप कह सकते हो ना कि ये 54x है। इसको डिवाइड करो बेटा, तो दिया आ जाएगा 540 से 54 डिवाइड हो जाएगा इधर। अगले स्टेप में लिख लेते हैं हम लोग, तो 540 इधर आएगा और 540 से 54 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपका 10 टाइम में कटेगा पूरा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। आई होप ये क्लियर। अगर x की वैल्यू क्लियर है तो अब आप कह सकते हैं कि हम ABC की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ABC की वैल्यू क्या आएगी, तो A की वैल्यू आएगी 12x, मतलब कि हमारे पास में 12 इंटू x की वैल्यू 10, तो 12 इंटू 10 कितना हो गया, 120। B की वैल्यू 17x, तो आप जानते हैं 170। C की वैल्यू 25x, फिर से वही 250। ये हमारी ABC की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई हैं। अब जस्ट इनको हमको सॉल्व करके देना है कि कितना आएगा सॉल्व करने पर, राइट। आइए बताते हैं सॉल्व करना। फिर से वही S की वैल्यू निकालिए सबसे पहले। तो S की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट तो एरिया में आएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A + B + C डिवाइड बाई 2। सो S की वैल्यू हो जाएगी, A की वैल्यू हो गई 120 + 170 + 250 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा। एक्चुअली ये पेरीमीटर ही तो है, पेरीमीटर कितना है 540, तो सब कुछ जोड़कर कितना आएगा 540 डिवाइड बाई 2 और ये आ जाएगा 270। तो S की वैल्यू आ गई 270, राइट। चलिए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, एरिया लगाएंगे S - A, S - B, S - C, वो यहाँ पुट करिए। सबसे पहले मैं S पुट कर दूँ, 270, S - A पुट करिए, तो S ये रहा, A ये रहा, ये रहा। 270 में 112 20 माइनस करिए, तो देखिए 27 में 12 जाएगा, 15 बचेगा, ठीक। उसके बाद में 27 में से 17 तो 10, 27 में से 25 तो 20। इतनी वैल्यूज़ बच गई हों तो अब आप कह सकते हैं 270 × 150 कितना हो जाएगा। अच्छा, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, सेम कैटेगरी के नंबर्स में बना लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि पेयर्स बनाने के बाद कैसे इन लोगों को तोड़ा जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि इसको जो है मैं 30 के पेयर में तोड़ सकता हूँ। 3 3 × 9, 9 3 × 27 होता है, वहीं से हम इसको तोड़ेंगे। तो ये आ जाएगा मेरा 30 × 3 90, 90 × 3 कितना आ गया 270 आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और ये भी हमारा 30 के पेयर में टूट रहा है, 30 × 5 के पेयर में। 3 5 = 15 होता है ना, तो 3 5 = 15, ये आ जाएगा 150। ओके, अच्छा इसको मैं क्या तोड़ सकता हूँ, तो इसको मैं देखो 20 के टेबल में तोड़ ले रहा हूँ, 20 × 5 और ये वाला ये रहा 20। आई होप सारी वैल्यू आपको क्लियर हो गई हो। चलिए पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद में ये देखिए 30 और 30 बाहर आ जाएगा रूट से, 3 और 3 का पेयर ये भी बाहर आ गया रूट से, 5 और 5 का पेयर ये भी बाहर आ गया रूट से, और 20 और 20 का पेयर ये भी रूट से बाहर। कितनी वैल्यू आएगी फाइनली, तो ये इतना अलग है, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, तो 30, 3 3 = 9, 9 5 = 45, 45 2 = 90, और 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, मतलब 2 0। तो कितना आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर में है ये सब, पेरीमीटर सेंटीमीटर में, इसका मतलब ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया कैलकुलेट होकर आएगा जब आप x की वैल्यू को अच्छे से पुट करेंगे तब, राइट। तो ये था, कुछ इतने बड़े बड़े नंबर दिए हुए थे, इनको छोटे छोटे नंबरों में कैसे ब्रेक करना। आप चाहे तो अभी और 30 को और तोड़ सकते हैं, लेकिन ये कॉमन सेंस लगा लेना चाहिए कि जब हमारे पास में ये वाला 15 27 3 के ही टेबल में आते हैं तो आराम से 3 के टेबल से ब्रेक हो जाएंगे। अगर आप इतना कर पाएंगे तो बहुत ईजिली आंसर आएगा, और इसमें कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी स्टेप्स में आंसर आते हैं। क्वेश्चन एक्चुअली सेट ही ऐसे किए जाते हैं स्टूडेंट्स कि वो आराम से सेट हो, सॉल्व हो जाएं, आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए सॉल्व करने में। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी, स्क्वायर रूट निकालने के लिए फिर स्क्वायर रूट मेथड सीखना पड़ेगा, तो वैसे नंबर और वैसे डिजिट नहीं आते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि आप फंस जाए उसमें, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया जा रहा है और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, तो आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको।
क्वेश्चन नंबर 6 आप रीड करिए, बताइए क्या लिखा हुआ है, तब तक मैं इसको बताता हूँ आगे क्या करना है। देखिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। आइए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। पहले तो आपसे बोला ये जा रहा है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ द पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्रायंगल का डिस्कस किया गया है जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड क्या हो, इक्वल हो। ये दो साइड जो इक्वल बोली गई हैं स्टूडेंट्स, इनकी जो लेंथ दी गई है इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। जो इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर की है, मतलब ये भी 12 है और ये भी 12 है, लेकिन नीचे वाले के बारे में नहीं पता। अगर आप 4th वाले क्वेश्चन को रिवाइज करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ भी नीचे वाली साइड गायब थी। मतलब A है, B है, A है, B है, C गायब है, और C को निकालने के लिए मैंने कहा था एक हिंट आपको दी जाएगी, और वो हिंट क्या दी गई है आपको, पेरीमीटर बोला गया है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको 30 सेंटीमीटर दिया गया है, राइट। तो P की हेल्प से मैंने आपको 4th क्वेश्चन में C निकाल के दिखाया, बिल्कुल वैसे ही आपको इसको अप्लाई करते हुए C निकालना। जब C निकल आएगा तो A B C तीनों है ही हैं आपके पास, तो A B C के जरिए आप S निकाल सकते हैं, S के जरिए आप A निकाल सकते हैं, और वहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप जब इस क्वेश्चन को कर लेना तो आंसर क्या आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, राइट स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन हमने कर लिया है, आगे समरी है, मतलब एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। आई होप आपको आज के सेशन की जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने सिखाए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी आती है आप कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका क्विक रिस्पांस करेंगे। और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज के साथ साथ लेसन भी हो गया है ख़त्म। एक ही एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन सीख कर हमने पूरा लेसन ख़त्म कर लिया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये 6 क्वेश्चन आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो आप थोड़े और क्वेश्चन सीखने की कोशिश करें। आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन, हीरोन्स फार्मूला के ऊपर कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आप उनका नॉलेज पाने के लिए ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, या अदर बुक्स भी आप चेक कर सकते हैं। 9th क्लास की NCERT को छोड़कर बाकी बहुत सारी मार्केट में बुक्स आ रही हैं, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे। जब आप कुछ अच्छा सीखेंगे तभी आपको लगेगा कि हाँ हम पेपर में अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ये 6 क्वेश्चन में उतना भारी नॉलेज आपको नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था। और ज़्यादा सीखने के लिए आप इनके एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं पहले वो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में अभी आपको कुछ मिसलेनियस दिया जाएगा, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए आप बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। सिर्फ ये मत सोचें कि आपने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं एक्सरसाइज के, बस इतने से ही पेपर हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। ओके, तो ये मेरी सलाह थी आपसे। आई होप आपको आज मेरे साथ सेशन करके मज़ा आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।